शिव शंकर, हे देवेश्वर, आंखें खोले भगवान। नंदी और शिवगण, तुम सब किसकी आज्ञा से कैलाश छोड़कर यहाँ आए हो? हमारी अनुपस्थिति में क्या कैलाश का संपूर्ण दायित्व तुम पर नहीं है? यदि है तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ? क्षमा करें भोलेनाथ, हम आपका तथा माता पार्वती का वियोग और अधिक सहने की स्थिति में नहीं थे भोलेनाथ। पार्वती हमारी अभिन्न सखी है। अपनी सखी से भला कब तक दूर रह सकते हैं? हमारी सखी से हमें शीघ्र ही मिलवा दे, हे शिव शंकर। तुम्हारी सखी पार्वती हमसे आज्ञा लिए बिना ही यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा उससे यहाँ मिलना संभव नहीं है। हम बार बार अपनी ध्यान समाधि में विघ्न नहीं चाहते, इसलिए तुम सब भी अब यहाँ से जा सकते हो। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में चले गए। न जाने देवी पार्वती कहाँ होंगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी शिव शंकर मेरे चले आने से अवश्य ही मुझसे रुष्ट होंगे। वे मेरी आराधना का उत्तर नहीं देंगे। ऐसे तो वे मेरे हृदय में विराजमान हैं, मेरे अभिन्न अंग हैं। मेरे हृदय की उमड़ती भावनाओं से वे अछूते नहीं रह सकते। इसलिए अब मैं आराधना करूंगी ब्रह्मा जी की। मैं अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को अपना गौरवर्ण पुनः प्रदान करने के लिए विवश कर दूंगी। नारायण नारायण। माता पार्वती तपस्या में लीन हो गई है। हे भगवान भोलेनाथ, कैसी लीला है ये आपकी। शिव पार्वती विवाह पश्चात शिव पार्वती प्रथम बार पृथक हुए हैं। इस लीला का रहस्य क्या है, ये चलकर माता पार्वती से पूछना चाहिए नारद। नहीं नहीं, माता पार्वती की तपस्या भंग करना उचित नहीं। मेरे प्रश्नों का उत्तर भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय महादेव। देवादिदेव महादेव की जय हो। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारायण नारायण। मैं तो माता पार्वती के दर्शन करके यहाँ आ रहा हूँ। मैं आपको केवल एक संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ भोलेनाथ। कृपया कर आप मेरी विनती सुनकर अपनी आंखें खोले भोलेनाथ, अपनी आंखें खोले। क्या बात है नारद, हमें विचलित करने की अनुचित चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम? कैलाश की बात कुछ और थी, किंतु यहाँ
हम किसी की उपस्थिति नहीं चाहते। हमारे ध्यान में विघ्न क्यों डाला तुमने? भोलेनाथ, क्या माता पार्वती के रूप के साथ साथ आपका मन भी बदल गया है? इससे पूर्व आपने मेरे साथ ऐसा रुक्ष व्यवहार कभी नहीं किया। अब सब कुछ बदल गया है नारद। हमसे पहले जैसे अपेक्षाएं न करो। यदि तुम हमारे दर्शन ही करना चाहते थे तो वो कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम जाओ और हमें एकाकी छोड़ दो। भोलेनाथ, माता पार्वती फिर से ध्यान में मग्न हो गई हैं। वो फिर से तपस्या करने लगी हैं। कृपया कर आप उन्हें मना लें भोलेनाथ, और उन पर जो अन्याय हुआ है उसे आप समाप्त करें। कैसा अन्याय? भोलेनाथ, गौरी माता श्याम वर्ण की हो गई हैं। क्या यह अन्याय नहीं है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा अनर्थ हो सकता है? प्रभु, आप दोनों का अलग रहना केवल आप दोनों के लिए ही नहीं, संपूर्ण जगत के लिए दुख का कारण बन सकता है। इसीलिए माता पार्वती को मनाकर उन्हें अपना पूर्व वर्ण प्रदान करें भोलेनाथ, और उन्हें कैलाश ले जाएं। कैलाश का कण कण आपके वियोग में तड़प रहा है। तो सुनो नारद, इस समय देवी पार्वती अपना पहले जैसा गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना कर रही है, हमारी नहीं। उसे पुनः गौर वर्ण प्रदान करना ब्रह्मा जी का कार्य है। फिर भी तुम्हारी विनती पर हम ध्यान अवश्य देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्रिय भक्त हो। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे प्रणाम माताश्री। अरे जया विजया, मेरी बच्चियों, तुम लोग इतनी भयभीत क्यों हो? पार्वती यहाँ पर आई थी माताश्री। हाँ, आई तो थी, किंतु क्या बात है माताश्री, आप व्यग्र और हताश लग रही है। अब क्या बताऊं, उसका वर्ण काला हो गया है। वो यहाँ काली बनकर आई थी और इस अभिशाप से मुक्त होने पुनः तपस्या करने चली गई। पुनः तपस्या? पार्वती काली हो गई? पर कैसे, क्यों? वो तो शिव को ही कारण बता रही थी। ऐसी स्थिति में उसे हमारी साथ की आवश्यकता है। हमें शीघ्र ही उसके पास पहुंचना चाहिए। हाँ, अति शीघ्र। न जाने वो किस स्थिति में होगी। हाँ विजया, चलें। जया, विजया, पार्वती को मिलने जा रही हो? तुम दोनों कितना प्रेम करती हो अपनी सखी से। पार्वती यहाँ आई, अपनी माँ से मिली, किंतु हमसे मिले बिना चली गई। बहुत मन तड़प रहा है उससे मिलने को। तो महाराज, आप भी चलें हमारे साथ। अपनी तपस्यारत पुत्री से हम मिलने तो जाना चाहते हैं, पर उसे कैसा लगेगा? पार्वती हमारी पुत्री है महारानी, उससे मिलने का हमें अधिकार है। आओ, हम सब उससे मिलने चलें। आओ। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पार्वती, पार्वती, पुत्री पार्वती, देखो तो कौन आए हैं। पार्वती, पुत्री आंखें खोलो। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम पार्वती, आंखें खोल पुत्री, आंखें खोल और हमारे साथ हिमालय भवन लौट चल पुत्री। ब्रह्मणे
लौट चल पुत्री। अपने माता पिता की पुकार सुन पुत्री। हमसे ये तेरा कठोर तप नहीं देखा जाता। हमें बताओ तो सखी पार्वती, तुम्हारा वो सुंदर गौर वर्ण कहाँ गया? ये श्याम वर्ण तुम्हें किसने दिया? तुम काली कैसी हो गई? किसने किया तुम्हारे साथ ये अन्याय? शिव जी के साथ होते हुए शिव के अतिरिक्त अन्य किसका साहस हो सकता है जो मेरी पुत्री के साथ ये अन्याय करे? ये सब शिव जी के करने से हुआ है। पार्वती आंखें खोलो, आंखें खोलो पुत्री। पुत्री पार्वती, चल पुत्री चल, हमारे साथ लौट चल पुत्री। नहीं पिताश्री, आप लोग लौट जाएं। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तुझे अपने साथ लिए बिना हम अकेले कैसे लौट सकते हैं पुत्री? पुत्री पार्वती, तू हमारे साथ क्यों नहीं आ सकती? मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है माता कि जब तक मैं अपना गौर वर्ण प्राप्त नहीं कर लूंगी तब तक तपस्या करती रहूंगी। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग लौट जाएं। मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम इस प्रकार मेरे एकांत को भंग करोगी तो मेरी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। यदि तुम मेरा हित चाहते हो तो मुझे मेरी तपस्या पूर्ण करने दो और तुम यहाँ से लौट जाओ। ब्रह्मदेव को मेरी तपस्या का उत्तर देना ही होगा। किंतु पुत्री, माता, जब तक मैं अपना गौर वर्ण पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगी यहाँ से नहीं हटूंगी। मैं जानती हूँ अपनी पुत्री को, वो अपना हट नहीं त्यागेगी। हम भी अपनी पुत्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं महारानी। इसके निश्चय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो महारानी, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपने जाना होगा कि कैसे और क्यों माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना नहीं की। दोस्तों आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।